सीसीटीवी फुटेज में सारी मतदान प्रक्रिया दर्ज हो। हम उसे कहते हैं तात्कालिक करिए चुनाव आयोग डर जाता और नियम बदल देता है। क्या नियम बदले कि अब सीसीटीवी फुटेज सबूत रखे नहीं जाएंगे, 45 दिन में नष्ट कर दिए जाएंगे। जो किसी को बचा रहे कौन है वो चोर है, चोरी की सरकार है और मुंह पे कह रहे हैं। संसद में आज देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, अखिलेश यादव जी, लेफ्ट के नेता, सारे नेता, पूरी संसद में बिहार में एसआईआर की जो घोषणा की, बस चुनाव से कुछ महीने पहले 8 करोड़ मतदाताओं की गिनती, 65 लाख कट गए, 20 लाख मत घोषित कर दिए गए मात्र 1 महीने के अंदर। राहुल गांधी की कल किसी, आज तीसरा दिन है इस यात्रा का, और यात्रा का आप नजूम पूरे बिहार में देख रहे हैं। उन्हीं मृत लोगों को, मृत लोग नहीं कहूंगी, चुनाव आयोग के मुताबिक मृत मतदाताओं को, और कहे तो उनके भूत को, चुनाव आयोग की नजर में उनके भूत को राहुल गांधी जी ने बात की है, लेकर आए हैं कि हम जिंदा है, लेकिन चुनाव आयोग ने हमें मृत घोषित कर। इस यात्रा का असर क्या होगा, सवाल ये उठता है। क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर होगा? असर तो यात्रा 17 तारीख को भी पहला असर ये हुआ कि चुनाव आयोग को भाजपा ने अपना प्रवक्ता बनाकर इस यात्रा की पूरी तरह से इसे विफल करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने को कहा। हमारी जीत है, मुंह खोलना पड़ा चुनाव आयोग को, अलग बात है खुद ही गिर गया। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हमारी ये है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम ये जारी नहीं कर रहे थे। इस यात्रा की घोषणा के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फटकार और दबाव के बाद, चुनाव आयोग को 65 लाख मतदाताओं की जिनके वोट कटे उसकी जानकारी को सार्वजनिक करना पड़ रहा है। ये हमारी दूसरी। तीसरी जीत भी हमारी होगी, ये सीसीटीवी फुटेज हम नष्ट नहीं हो सकते। राहुल गांधी जी को डराने वाले हैं और राहुल गांधी जी कह रहे हैं रिटायर हो जाओगे, नौकरी की पूरी हो जाएगी, हो सकता है राज्यसभा में चले जाओ, हो सकता है केंद्रीय मंत्री बन जाओ, लेकिन पीछा नहीं छोड़ेंगे लोकतंत्र के वोट के अधिकार को छोड़ करके अगर आप सत्ता बनवाने का करो। तो राहुल गांधी जी डर नहीं रहे, लोगों के बीच में जा रहे। मैं एक चीज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बिहार और देश के लोगों के सामने भी रखना चाहती हूँ। आपको मालूम है चुनाव आयोग की नियुक्ति पहले केंद्र सरकार करती थी, 2 लोग नुमाइंदे केंद्र और एक नेता विपक्ष, 2:1 से फैसला होता था। जो चर्चा करेगी वो चुनाव आयोग हो जाता था और मोहरा बन रहा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि अब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश देश के प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करेंगे। डर गई केंद्र की भाजपा, चोरी के वोट से बनी सरकार। क्या किया? फैसला पलट दिया, मुख्य न्यायाधीश को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया। यहाँ इनकी चोरी एक बार फिर से पकड़ी गई। हम आज भी मांग करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष जब तक मिलकर मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति नहीं करेंगे, इस चुनाव आयोग ये इसी तरह वोट की चोरियां करवाता रहेगा। ये पूरी यात्रा का मात्र एक मकसद है। महिला हूं इसलिए कहूं, चुनाव आयोग ने बड़ी आसानी से कायरता दिखाते हुए महिलाओं के पीछे छुपे, क्योंकि महिला परवाह कोई नहीं करता। जो बहादुर है वो महिला परवाह नहीं करता। इसलिए चुनाव आयोग को पता था महिला की आड़ में छुप जाता हूं, बच जाता। क्या कहा? अरे माँ, बहन, बेटियों की, महिला मतदाताओं की सीसीटीवी फुटेज में जानकारियां। अरे कौन सी गोपनीय जानकारी है? कौन से माफी दऊंगी निजी पलों की बात कर रहे हैं? कौन सी उसकी घर की और कमरे की बात है? सार्वजनिक लाइनों में लगकर वोट डाला है, उसको हक है कि उसका वोट सीसीटीवी फुटेज में दर्ज हुआ था, मैं गई थी, डाला था, या मेरा कोई वोट डाल कर गया था, मैं नहीं थी, मेरा वोट जला हुआ है, इसे जानने का हक। तो चुनाव आयोग को कहूंगी कि कायरता, इतनी बेशर्मी। ज्ञानेश कुमार जी, मत दिखाइए। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, पूरी यात्रा में महिलाओं से ही संवाद करने की जिम्मेदारी है मेरी। महिलाएं खुद ये कह रही हैं, ये सीसीटीवी फुटेज से हमें कोई परेशानी नहीं है, लोकतंत्र बचाना है, वोट चोरी होने से बचाना है।
रहेंगे। इसी के साथ भट्टाचार्य जी ने मुद्दों की बात, ये क्यों खेल हो रहा, क्योंकि भाजपा को पता लग चुका है कि वो बिहार का चुनाव हार नहीं जा रही। ये एनडीए गठबंधन को पता लग गया। कब पता लगा? जब नारा दिया आपकी बार 400 पार, 400 पार में न्याय बैसाखी पर आए, और बैसाखी कहाँ की? बिहार की। और इन्हें पता है कि बिहार चुनाव हारे तो खाली यही से नहीं, दिल्ली से बाहर हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश वाला मुख्यमंत्री इंतजार में बैठा है कब दबाव से बाहर आएगा, कब बिहार से भाजपा बाहर आएगी, वहां से। तो ये दिल्ली की अपनी सत्ता बचाने के लिए अपने भ्रष्टाचार, कितने हजार करोड़ का अभिযোগ, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार सीएजी रिपोर्ट में आया। सिर्फ चुनाव आयोग से राहुल गांधी की कार्रवाई की बात नहीं कर रहे, एक एक भ्रष्टाचारी के ऊपर बात। महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, दवाई, पढ़ाई, कमाई का ये पूरा चुनाव दिया था। लेकिन चोरी से आपने बताया कि अपराध चरम पर, पटना राजधानी में एक के बाद एक सरेआम गोलियों से घूम दिया जा रहा है। अस्पताल हो, स्कूल हो, शिक्षण संस्थान हो, बाजार, इन सबसे डर चुकी है भारत। और आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आ जाइएगा। इस यात्रा के सामने आप टिक नहीं पाएंगे। हम एक बार फिर कल इंडिया अलायंस के 20 दलों ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब मुंह तोड़ दिया। प्रेस वार्ता लाइव आप देखिएगा। कुछ बहादुर पत्रकार साथियों बिना डरे चुनाव आयोग से सवाल किए और चुनाव आयोग ने उसके जवाब लोकतंत्र में नहीं दिए। राहुल गांधी की भी बात नहीं, बात लोकतंत्र में उठ रहे एक आम मतदाता से लेकर पत्रकार से लेकर मुख्य न्यायाधीश अदालतों में भी सवाल पूछे, उसके जवाब मिल गए। लेकिन चुनाव आयोग उससे डर रहा है। मैं वापिस चुनाव आयोग ज्ञानेन्द्र कुमार जी और उनको कहूंगा, ये संवैधानिक पद पर आप जो बैठे हैं, उस पद की गरिमा को बनाए रखिए। और हम सब लोग बिहार के लोगों का अभी तक की जो तीसरी दिन है यात्रा का, कई दिल से धन्यवाद करते हैं। सासाराम से ये यात्रा शुरू होती है, पूरी वहां से आपके औरंगाबाद, गया, नवादा होते हुए कल 20 अगस्त श्री राजीव गांधी जी का जो है जन्म दिवस है। एक दिन का ब्रेक रहेगा, पूरा देश राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि देगा, याद करेगा, और ये यात्रा 21 तारीख को फिर शुरू होगी। और बिहार के लोगों को कहेंगे ये यात्रा ये यात्रा संविधान में मिले एक वोट के अधिकार। यात्रा का नाम है वोट अधिकार यात्रा, लेकिन मात्र एक वोट अधिकार के लिए नहीं लड़े। उस एक वोट ने हमें अधिकार क्या दिए? रोजगार का अधिकार। आप एक वोट से सरकार चुनते हैं, फिर उसके साथ कोशिश करते हैं मुझे रोजगार देगी, मुझे काम देगी, मुझे कमाई देगी, मुझे सुरक्षा देगी, किसान को फसल का उचित दाम देगी। और जब एक वोट का अधिकार चोरी होगा तो ये सारे अधिकार चोरी होंगे। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाब की इस देश में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कामयाब की इस देश में। और अब हमें पूरा विश्वास है वोट चोरी के खिलाफ, FIR के खिलाफ, इंडिया अलायंस गठबंधन की ये वोट अधिकार यात्रा एक इतिहास में सफल यात्राओं के तौर पर देखी जाएगी।